दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे हम वेन आरेख वाले प्रश्न, वेन डायग्राम वाले। ठीक है, सभी प्रश्न वेन डायग्राम वाले हैं। अब आपको वेन डायग्राम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी वेन डायग्राम के वीडियो में बनाता जाऊंगा। ठीक है, और इनके पार्ट वाइज आज आपका वेन आरेख का पहला वीडियो है, तो इस पर लिख दिया जाएगा पहला वीडियो। ठीक है, वेन आरेख फर्स्ट क्लास, ऐसे करके आपको इसकी अलग अलग क्लास मिलती रहेंगी नाम से। ठीक है, कि पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है वेन डायग्राम की। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, तो आप कभी भी देखें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनें। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में आया था। सभी प्रश्न दोस्तों वही हैं जो एग्जाम में आए। ग्रुप डी 24/10/2018 में आया था। प्रश्न है हाइड्रोजन, गैसें और हीलियम, इनका आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी हाइड्रोजन है ये भी क्या है, एक गैस है, और ये जो हीलियम है ये भी क्या है, एक गैस है। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूंगा, ये गैस वाला आरेख में बना लूंगा। ये मेरा गैस वाला आरेख है। ठीक है, ये मेरा गैस वाला आरेख बन गया। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, तो गैस के अंदर ही तो आएगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। और हीलियम क्या है, ये भी एक गैस है, तो ये भी गैस के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से वेन आरेख बन गया। बताइए किस ऑप्शन में इस तरीके का वेन आरेख, भाई डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं गैस वाला बनाऊंगा ना, क्योंकि गैस के अंदर ही हाइड्रोजन आता है और गैस के अंदर ही हीलियम आता है। ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, दोनों गैस है ना, तो गैस का सबसे पहले बनेगा, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, उसके अंदर हीलियम गैस आ जाएगी। बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जूते, कार, साइकिल। ये 31/10/2018 में पूछा गया था। अब भाई जूते, कार, साइकिल में क्या रिलेशन है। बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे जूते तो अलग चीज हो गई, कार और साइकिल में रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरह से वाहन है। साइकिल भी हमारा एक वाहन है, कार भी एक वाहन है, तो ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अलग अलग हैं, क्योंकि जूते अलग हैं, ये आपका मोटर बाइक, ये आपका मोटर कार होता है, और ये आपका साइकिल होता है बिना मोटर के। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये जूते अलग हो गए आपके, कार अलग हो गई आपकी, और ये साइकिल अलग हो गई आपकी। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो तीनों चीज़ें अलग अलग कहाँ पे दिखाई दे रही हैं, मुझे बी ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं अलग अलग। यहाँ पर भी जुड़ी हुई, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ये कि अलग अलग मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से सोचिए प्रश्न के बारे में। ठीक है, रिलेशन बनेगा तो अपने आप ही नजर आ जाएगा कि कौन सी चीज किस में शामिल है। जैसे कि आगे और भी प्रश्न आएंगे, उनमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कपड़े, फॉर्मल, कैजुअल। अब इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को बिना करे छोड़ सकते हैं एग्जाम में। ये प्रश्न भी 5/12/2018 में आया था, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, इसमें हो क्या रहा है, कपड़े क्या है, फॉर्मल क्या है, कैजुअल क्या है। अगर हम तीनों को अलग अलग भी कर दें तो अलग अलग वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो फॉर्मल है और ये जो कैजुअल है, ये कपड़े का ही भाग है, कपड़े का भाग है फॉर्मल और कैजुअल। तो सबसे पहले आरेख आप कपड़े का बना लीजिए, सबसे पहले आरेख आप कपड़े का बना लीजिए। कपड़े का बना लिया, अब कपड़े का ही भाग एक फॉर्मल है, तो यहां पर आ जाएगा अंदर। ठीक है, और कपड़े का ही भाग कैजुअल है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ये दोनों कपड़े के ही भाग हैं, और ये दे रखा है हमें पहले ऑप्शन में। अब मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका समझाने के लिए। जैसे कि मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल लूं, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश, ये आपका एक उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में मैं यहां पर लिख लूं आगरा। ठीक है, ये मैंने आगरा लिख लिया, और ये मैं लिख लूं मथुरा। अब मैं कहूं कि आप इनका रिलेशन बनाइए, समझिएगा, इसी प्रश्न के ऊपर है। तो ये मेरा आगरा और मथुरा ये उत्तर प्रदेश का ही तो हिस्सा है भाई। ये कहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश में ही तो शामिल हैं। उसी तरीके से फॉर्मल और कैजुअल कपड़े में ही शामिल हैं। जैसे मैंने यहाँ कपड़े का बनाया, तो सबसे पहले मैं यहाँ किसका बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है आगरा। और ये मथुरा भी क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो ये भी इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर ये प्रश्न होता तो ये भी ऐसी बनता। याद रखिएगा इस बात को, किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं बिना रख के। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सब्जियां, अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको। सब्जियां, भोजन और गोभी 2018 में पूछा गया है दोस्तों, सब्जियां, भोजन, गोभी।
अब देखिए जो सब्जी है, जो भोजन है और जो गोभी है, आप इसको तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो गोभी है वो भोजन के अंदर ही आता है और जो सब्जियां हैं वो भी भोजन में शामिल होती हैं। आप भोजन कर रहे हैं, उसमें गोभी की सब्जी भी हो सकती है, आलू की कोई भी सब्जी हो सकती है भोजन में। तो सबसे पहले जो आरेख बनेगा वो किसका बन जाएगा? आपका भोजन का। ठीक है, भोजन का बन गया। अब भोजन के अंदर सारी सब्जियां आती हैं, कोई सी भी सब्जी हो वो सभी भोजन के अंदर आती हैं। तो ये भोजन के अंदर ये मेरी सब्जी वाला आरेख आ गया। ठीक है, सब्जी वाला आरेख भोजन के अंदर आ गया, सब्जी वाला। अब सब्जी के अंदर कोई भी हो, गोभी होगी वो भी सब्जी के अंदर आएगी। ठीक है, आलू होगा वो भी सब्जी के अंदर आएगी। तो इस तरीके से अंदर आ जाएगा गोभी। तो इस तरीके से आरेख बनेगा इस बार। अब इस बार ऐसे मत बना देना कि ये मैंने भोजन का बना लिया और ये सब्जी का बना लिया, गोभी का नहीं। ये जो गोभी है ये सब्जी में ही शामिल है, याद रखना। आलू होता वो भी सब्जी में ही शामिल होता। तो इस तरीके से आरेख बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और वेन आरेख के प्रश्न आपको अब मैं बताना चालू कर रहा हूं, ताकि एग्जाम से पहले आपका ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गणित भौतिक रसायन। ठीक है, गणित भौतिक रसायन। भाई यहाँ पर हम गणित पढ़ते हैं, भौतिक पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं, तीनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो तीनों को भाई अलग अलग पढ़ दो। ये मैंने गणित पढ़ा, ये मैंने भौतिक पढ़ा और ये मैंने रसायन पढ़ा। तो तीनों को मैं अलग अलग ही तो पढ़ूंगा। तो अलग अलग कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं सी ऑप्शन में। तीनों चीजें, ये गणित हो गया, ये भौतिक हो गया, ये रसायन हो गया, अलग अलग तीनों। तो तीनों अलग अलग कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सी ऑप्शन में। इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रही है बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पक्षी, मछली, मुर्गा 3/12/2018 में आया है ये प्रश्न। अब इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप बस पढ़ते जाइए। पक्षी, मछली, मुर्गा। देखिए सबसे पहले मैं ये देखूं क्या पक्षी का रिलेशन मुर्गा से है कोई? बेटा मेरा मुर्गा पक्षी होता है। बच्चों में आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो मुर्गा है वो पक्षी होता है। कैसे होता है? मुर्गा हमारा उड़ सकता है। ठीक है, मुर्गे में उड़ने वाली खासियत होती है, चाहे थोड़ा सा उड़े लेकिन उड़ जाता है। ठीक है, मुर्गा मेरा पक्षी होता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो ये मेरा पक्षी हो गया। ठीक है, पक्षी के अंदर ही तो आता है मुर्गा। भाई मुर्गा पक्षी के अंदर आएगा, पक्षी के अंदर चिड़िया, पक्षी के अंदर कबूतर, पक्षी के अंदर मुर्गा। ठीक है, सब कुछ पक्षी के अंदर आएगा। तो ये मुर्गा जो है मेरा पक्षी के अंदर आ गया। ऐसे ये पक्षी हो गया, पक्षी के अंदर मुर्गा आ गया। लेकिन ये जो मछली है ये तो अलग चीज है भाई, ना तो ये पक्षी है ना मुर्गा है, और ये कोई पक्षी भी नहीं है, ये तो पानी में रहने वाली चीज है। तो ये इनसे अलग हो जाएगा। ये जो मछली है ये इनसे अलग हो जाएगा, पक्षी मुर्गा इनसे अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का आरेख बनेगा भाई। ठीक है, ये मछली आपकी अलग हो गई। तो सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। आया बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दृश्य, कल्पना, मानसिक प्रक्रिया। ये 16/11/2018 में आया था और ये प्रश्न आपको काफी परेशान करने वाला है। दृश्य का मतलब होता है देखना, कल्पना का मतलब होता है सोचना, और मानसिक प्रक्रिया, मानसिक का मतलब होता है कि दिमाग से की गई प्रक्रिया। ठीक है, अब हम मानसिक प्रक्रिया का सबसे पहले बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया हमारी क्या है? मानसिक प्रक्रिया हमारी ये है कि हम देख भी सकते हैं और हम सोच भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी मानसिक प्रक्रिया जो होती है, हम उससे देख भी सकते हैं, उससे हम सोच भी सकते हैं। ठीक है, सुन भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा ये मानसिक वाला आरेख आ गया, और मानसिक के अंदर आ जाएगा हमारा दृश्य, और मानसिक के अंदर ही आ जाएगा हमारा कल्पना। हम कल्पना भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये डायग्राम मेरा दे रखा है डी ऑप्शन में, ये मेरा सही आंसर है। बात क्लियर हुई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संगीतकार, कवि, कलाकार। 16/11/2018 में पूछा गया प्रश्न। देखिए मेरा जो संगीतकार है वो भी कलाकार कहूंगा मैं उसे, और जो मेरा कवि है वो भी मैं कलाकार कहूंगा। अगर कोई मेरा जादूगर है तो वो भी एक कलाकार है, अगर कोई खिलाड़ी है वो भी एक कलाकार है। ठीक है, ये बात आप अच्छे जानते हैं कि कलाकार, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कला है, किसी भी चीज की कोई भी कला है, उसे हम कलाकार कह देते हैं। अगर कोई आदमी कवि है तो ये भी हमारा कलाकार हो गया। कोई किसी के अंदर संगीत का कला है तो वो संगीत का कलाकार हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये कलाकार वाला आरेख सबसे पहले आ जाएगा।
ठीक है। और कोई कवि है तो ये कलाकार के अंदर ही तो आएगा, और ये मेरा संगीतकार है, ये भी कलाकार के अंदर आएगा। ऐसे डायग्राम बना दीजिए आप। कहाँ बन रहा है? पहला ऑप्शन में बन रहा है। क्लियर है? सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्वत, शहर, कागज। ये प्रश्न भी आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। कुछ बच्चे इसको गलत भी कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे? देखिए मैं बताता हूं। मैं अगर इसको सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा कि ये मेरा पर्वत हो गया, ये मेरा पर्वत एक अलग चीज है। ये मेरा शहर हो गया, ये मेरा शहर एक अलग चीज है। ये मेरा कागज हो गया, ये मेरा कागज अलग चीज है। और इस तरीके का डायग्राम आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कैसे कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जो शहर में देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा शहर हो गया, और शहर में देखने को मिलते हैं पर्वत, तो शहर के अंदर ये पर्वत आ गया, और ये कागज मेरा अलग चीज हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम आपको पहले ऑप्शन में भी नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे, मुझे पता है। या फिर पर्वत के ऊपर शहर बना हुआ है, ऐसा कर देंगे कि ये मेरा पर्वत हो गया, पर्वत पर ही शहर बना हुआ है, और ये कागज अलग चीज है। ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन ये चीजें हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है। पर्वत एक अलग चीज है, शहर अलग चीज है, और कागज अलग चीज है। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग बनेंगे। बात क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फर्श, प्लास्टिक, ताला। भाई फर्श, भाई घर में जो जमीन का फर्श होता है वो आप जानते हैं, और प्लास्टिक एक अलग चीज है, और ताला भी एक अलग चीज है। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग लिखेंगे। ये मेरा फर्श हो गया, ये मेरा प्लास्टिक हो गया, और ये मेरा ताला। भाई तीनों अलग अलग चीजें, कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा, कोई भी चीज किसी से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन मेरा इस प्रश्न का भी सही आंसर आ गया। तो कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? 10 प्रश्न हो गए। आज के वीडियो में 10 ही प्रश्न रखे गए हैं। ये आपका वेन आरेख का पहला वीडियो है, और आपको ये 10 प्रश्न में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया हो, सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वेन आरेख का चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है, और आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम नज़दीक है, उसी की वजह से मैंने ये तैयार कराना चालू किया है, ताकि ये वेन डायग्राम जो है वो कठिन थोड़ा चैप्टर है, लेकिन पढ़ते जाइए आप रेगुलर, हमारे साथ कुछ भी कठिनाई नहीं बचेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट यही कहता हूँ मैं आपसे कि शेयर जरूर कर दिया करें, उन बच्चों तक पहुँचा दिया करें जो कोचिंग में नहीं जा पाते, उन तक वीडियोज़ को पहुँचा दिया करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।